त्रिवेदी। विजय जी आइए, आपकी बारी। आगे थोड़ा आगे का रास्ता बताइए विजय जी पहले। देखिए, आगे का रास्ता तो पहले पीछे के रास्ते पे थोड़ी सी 1 मिनट बात कर लें। हाँ करिए। एक तो ये सतीश जी इतनी अच्छी बात आपसे कह रहे हैं और आपने उनसे मूल सवाल पूछा नहीं कि प्रायोजित किसने किया था। यदि उसका जवाब उनसे ले लेते तो ये बहस ही इतनी नहीं होती। जिस अन्ना आंदोलन को प्रायोजित करने की बात सतीश जी कह रहे हैं, और उनकी बात में मुझे कोई शक नहीं है, मतलब कोई मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आपको तो ये पूछना था उनसे कि ये प्रायोजित किया किसने था। मुझे लगा ये तो अंडरस्टूड है विजय जी, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। फिर तो बहस ही कहाँ है। मुझे हाँ। नहीं पता था कि क्या अंडरस्टूड, मैं नहीं समझ पाया कि कौन है अरे प्रायोजक। बाद में आरएसएस के बीजेपी के नेताओं ने कहा, भाई रेखा गुप्ता का दिल्ली की सीएम का बयान है कि हमने अन्ना आंदोलन में मदद की थी। सारे आरएसएस के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहते थे अन्ना आंदोलन में। आशुतोष को और ज्यादा पता होगा, वो तो वहां रहते भी थे। तो हाँ। फिर झगड़ा किससे होगा? फिर आम आदमी पार्टी का झगड़ा किससे हुआ? बीजेपी से कि कांग्रेस से? मतलब शुरू से पहले दिन से उनका दुश्मन कांग्रेस है, बीजेपी नहीं। यदि पॉलिटिकल जमीन पर देखें तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही नुकसान किया हमेशा। हाँ। उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, पंजाब हो, सब जगह पर तो उनकी नंबर झगड़ा तो उनके साथ है, सीधा सीधा सा। पहली बात तो वो उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जब जरूरत होगी। ये ठीक है कि आज हमको लग रहा है कि कांग्रेस को बीजेपी उनके साथ होना चाहिए था बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन उनके जख्म तो इतने गहरे हैं ना कि वो उसको कैसे समझेंगे। किसी दिन जरूरत, और आज जरूरत ही नहीं है ना मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जाने की उनको। जिस दिन जरूरत होगी तब देखा जाएगा। जिस दिन जरूरत होती है तो उस दिन तो लेफ्ट पार्टी और बीजेपी भी साथ होते हैं वीपी सिंह के। हाँ। और दिल्ली में गठबंधन कर तो लिया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। कर लिया था, तो आज वो जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल कि थिएट्रिक्स की बात हो रही है, आशुष जी से आपने सवाल किया, आशुष ने लिखा है, मैंने पढ़ा उस आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है। लेकिन थिएट्रिक्स पर सवाल अरविंद केजरीवाल से क्यों? हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल है थिएट्रिक्स। एग्जैक्टली। वो पार्ट एंड पार्सल है, हम भूल जाते हैं। कोई एक नेता बताइए जो बिना थिएट्रिक्स के आगे बढ़ा है। जितनी बड़ी थिएट्रिक्स उतना बड़ा नेता। सही बात है। सारे सारे ही थिएट्रिक्स से बड़े बड़े नेता तो सारे ही थिएट्रिक्स करते हैं, कौन नहीं तो करता। फिर इसमें क्या सवाल है थिएट्रिक्स को हाँ। लेकर? लेकिन हमने कहा, हर्ष जी ने भी बात की, मैंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इज बैक इन बिजनेस, नॉट बैक। ये हम बहुत जल्दी करते हैं। 2002 में मायावती जी सरकार बनाती हैं तो कहते हैं दलित प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। हाँ। मायावती जी एक बार ममता बनर्जी दूसरी बार जीत जाती है तो कि अब वो सेंटर की लीडर बन जाएंगी। हाँ। एक बार नीतीश कुमार जी छोड़ते हैं बीजेपी को और अब कहते हैं नहीं वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे। अभी काम शुरू हुआ है, इसमें टाइम लगेगा। और अरविंद केजरीवाल के पास उतना बड़ा संगठन नहीं है और उतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो, ये सवाल जो आप कर रहे हैं ना मोदी के लिए परेशानी, मोदी के लिए कोई परेशानी मुझे नहीं लगती। और फिर मोदी के लिए परेशानी पर तो फिर वहीं बैक टू बेसिक्स आ जाइए आप। सतीश जी के साथ रहिए हमेशा कि प्रायोजित कौन करता है। तो उस बात को देखने की जरूरत है कि क्या मोदी के लिए अरविंद केजरीवाल कोई चुनौती नहीं है आज की तारीख में। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया, ये दूसरा अवसर मिला जो आशुतोष करे, ये दूसरा अवसर है कि उस अवसर का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और बात हुई, हम लोग बार बार सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब भले ही अदालत ने मान लिया हो, लेकिन हम नहीं मानते कि अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए। इसका मतलब यही हुआ ना। किसका किसका स्टैंड बता रहे हैं आप? हम सब लोग जब ये बार बार बात कर रहे हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल को कर दिया, आरोप नहीं हुए, नाकारा हो गए, ये हो गए। अरे जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम को आप मानेंगे ना। हाँ। जुडिशियल सिस्टम में मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को सजा मिल जाती तो आप दोषी मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते। आपने देखा है क्या फाइल? लेकिन अदालत ने दे दिया तो माफ, वो दोषी हो गए। आज अदालत ने बरी कर दिया तो आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्यों नहीं मानते कि उसने गलत नहीं किया गलत किया होगा? नहीं किया गलत, ये मानना चाहिए ना। आज की तारीख में जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो हम देखेंगे, हम तब लोकल कोर्ट पर भी अदालत का सवाल करेंगे कि भाई उन्होंने कैसे देखा। और जब केस ही नहीं बना तो इसका मतलब किस तरह से एजेंसी ने काम किया। या तो उसे नाकारा एजेंसी कह लें या प्रायोजित एजेंसी कह लें। ठीक है, बहुत सारे इसके पेच है, न्यूआंसेस है कि उसको किस तरह से हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज जब आ गया है तो ये सब या तो हम अदालत के सिस्टम को माने या ना माने। अच्छा विजय जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे की हवा भी निकली है क्या?
भ्रष्टाचार का मुद्दे की बड़ी हवा निकली है, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अब दोबारा से कट्टर ईमानदार की छवि में नहीं आ सकते। वो नहीं आ चाहे पाएंगे। भले इस बरी हो गए, लेकिन उससे आगे वो निकलकर जो छवि 2013-14 में उनकी थी, आज वो उस छवि पर नहीं आ पाएंगे। उसमें मैं हर्षी की और सब लोगों की बात से सहमत हूं। वो इमेज जो एक ईमानदार की थी वो उससे डेंट हो गई है। अब वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये सब मुद्दे तो हैं। भ्रष्टाचार तो मुद्दा कितना बड़ा बनता है, वो नैरेटिव है। इसमें नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स में आप नैरेटिव पर हमेशा बात कीजिए। मैं इस बात पर कह रहा हूं कि दिल्ली का इलेक्शन, भले ही आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई काम किया हो या नहीं किया हो, लेकिन नाकाम सरकार के तौर पर वो चुनाव नहीं हारा गया। वो चुनाव हारा गया बेईमान अरविंद केजरीवाल के नाम पर। वो चुनाव हारा गया शीश महल के नाम। शीश महल भी बेईमानी का एक हिस्सा है। मतलब नैरेटिव का मतलब शीश बेईमानी या भ्रष्टाचार का मतलब केवल पैसा नहीं होता ना, एक पॉलिटिकल करप्शन जो है, एक उसको लेकर। तो वो दिल्ली का इलेक्शन, मतलब विजय जी, मतलब आप मानते हैं कि 60-70% अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हार का जो रोल था वो शीश महल और शराब घोटाले का रहा होगा? 80% 80%? ओके। 80%। बाकी चीजें तो बहुत होती रहती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और नैरेटिव बनाना जो है वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। भाई बोफोर्स का इलेक्शन भी देख लीजिए ना, नैरेटिव का इलेक्शन था। 2014 का इलेक्शन भी नैरेटिव का इलेक्शन था कि मनमोहन सिंह करप्ट सरकार है। उसमें तो एक भी आदमी दोषी नहीं पाया गया। बोफोर्स में कोई दोषी नहीं पाया गया। लेकिन वो जो नैरेटिव बनता है वो काम, और अब आज नैरेटिव बन रहा है कि यदि काम नहीं होता तो अभी 1 साल पूरा हुआ कल दिल्ली सरकार को, क्या हो गया यमुना की सफाई पर, क्या हो गया दिल्ली के फॉग पर, उस पर पोल्यूशन पर, क्या कर लिया दिल्ली सरकार की। मुझे 2 उपलब्धियां बताइए जो 1 साल में उसने की। थर्मामीटर और बैरोमीटर को छोड़ दीजिए, लेकिन क्या 1 साल में कुछ किया है? लेकिन अब आप नैरेटिव नहीं बना, आपका मतलब हम लोग उसका नैरेटिव नहीं बना रहे। कोई सवाल कर रहा है कि 1 साल में इस सरकार ने मान लीजिए ये सरकार नाकाम रही है अरविंद केजरीवाल की, मैं थोड़ा सा गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। मान लीजिए इसलिए कि यमुना साफ नहीं हुई थी, इस पर अरविंद केजरीवाल सरकार हारी, तो फिर मेरा सवाल बनता है कि क्या इस सरकार ने यमुना साफ कर दी? क्योंकि आप उस पर जीत कर आए थे। जो कूड़े का पहाड़ था क्या सरकार ने हटा दिया? क्या आप दिल्ली के पर विजय जी, आप एक साल में क्या रिपोर्ट कार्ड, 1 साल में रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, अभी रुकिए ना। 1 साल में कोई तो, अरे कोई तो डेवलपमेंट होगा। कोई करप्ट, वो जो पोल्यूशन का जो पूरा AQI है वो कम हो गया। तो फिर यदि क्यों नहीं सवाल कर रहे आप? क्योंकि इस पे आप चुनाव हारे, जीते ही नहीं। ओके। आपने ये चुनाव इस पर लड़ा ही नहीं था। आपने चुनाव लड़ा था बेईमान केजरीवाल को बनाकर, शराब घोटाले पर, शीश महल पर। अगर शीश महल पर चुनाव नहीं लड़ा होता तो क्यों नहीं लेती? मुख्यमंत्री सरकार की संपत्ति है, आ गई है, बना रहते वहां पर। क्योंकि शीश महल पर चुनाव लड़े थे, इसलिए उन सारे नैरेटिव्स को आप जवाब नहीं दे सकते। ये महत्वपूर्ण बात है। ये सब तो चलते ही है। मतलब ये कहना कि सरकार काम कर रही थी, मैं उसको नहीं मान रहा। इलेक्शन किस तरह से लड़ा गया उसकी बात मैं बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे? विनोद जी बोलिए जल्दी से।